नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग परफेक्शन IAS का समसामयिकी देख रहे हैं, जो 4 महीने का बुकलेट परफेक्शन IAS कोचिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे जो लोग टेस्ट देने गए थे उन लोग को प्रोवाइड किया गया था दोस्तों। तो आप लोग को मैं नवंबर महीने का करवा चुका हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को दिसंबर महीने का करवाने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग नवंबर महीने को ख़त्म करके आज दिसंबर महीने से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत किया जाए। तो पहला क्वेश्चन, इस दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन आंसर को डीपली नहीं बताऊंगा, बस क्वेश्चन और आंसर करवा दूंगा। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अहरावल महोत्सव, ध्यान से सुनिएगा, अहरावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो वो किया गया जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अहरावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अहरावल जलप्रपात, अहरावल, अब पूछा जा सकता है आपसे कि अहरावल जलप्रपात कहाँ कहाँ है, तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में। कुलगांव जम्मू कश्मीर में पहले अहरावल महोत्सव का आयोजन किया गया। पहला ये अहरावल महोत्सव क्या, कौन सा नंबर का था? पहला था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो HSBC इंडिया ने पुनर्नवीनीकरण PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो किसने किया है? HSBC ने किया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने पुनर्नवीनीकरण, इसका मतलब होता है रिसाइकलिंग, PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन किया है? तो HSBC। इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए अहमद नासर अल रईसी किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त अरब अमीरात से। इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में अहमद नासर अल रईसी किस देश से संबंधित है? तो वो है संबंधित संयुक्त अरब अमीरात से। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो विवेक जौहरी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है? तो विवेक जौहरी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फिल्म रिंग बॉन्डरिंग ने हाल ही में किस देश की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑप्शन। देखिए, रिंग बॉन्डरिंग नामक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड एक जापानी फिल्म है। यह एक महत्वाकांक्षी कलाकार के बारे में अपनी निर्देशक मासाकजू कानको की रिंग बॉन्डरिंग ने यहाँ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण के समापन समारोह में शीर्ष सम्मान जीता है। तो कौन सा, कहाँ का ये फिल्म है? तो जापान का ये फिल्म है। तो ऑप्शन में जापान कहीं भी है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। फिल्म रिंग बॉन्डरिंग ने हाल ही में किस देश की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो जापान आंसर होगा। छठी ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? धनुष। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? धनुष। एक बार और इस पॉइंट्स को पढ़ लें और यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप याद कर लें। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का छठा संस्करण, पहले तो आप याद रखिए कि ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ था? तो छठा संस्करण हुआ था, जो कि 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में 52वें IFFI के साथ हुआ था। IFFI के साथ हुआ था।
कब? 20 से 28 नवंबर 2021 में कौन सा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का 6ठा संस्करण हुआ था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया गया एमी जेफ्ता की दक्षिण अफ्रीकी फिल्म बराकर और ल्यूबो बोरिसोवा की रूसी फिल्म द सन ऊपर मी नेवर सेट्स द सन ऊपर मी या अपर मी नेवर सेट्स। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आप याद रखेंगे धनुष को मिला है असुरन के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में मिला है लारा बोल्डोरिनी ऑन व्हील्स ब्राज़ील के लिए मिला है। लारा बोल्डोरिनी ऑन व्हील्स ब्राज़ील के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लुसिया मराट ब्राज़ील का एना ब्राज़ील के लिए मिला है। ठीक है। स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड मिला है ए लिटिल रेड फ्लावर चीन के निर्देशक यान हान को। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अयाज मेमन ने। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अयाज मेमन ने। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सौरभ घोषाल। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सौरभ घोषाल। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2021 का IPI इंडियन अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ई। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2021 का IPI इंडिया अवार्ड किसने जीता है? तो ई ऑप्शन। देखिए इसका आंसर, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI अवार्ड 2021 में NDTV के श्रीनिवासन जैन और मरियम अलाविक द बीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्र को संयुक्त रूप से दिया गया है। किसको? लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश श्रीनिवासन और इसके अलावा लक्ष्मी सुब्रमण्यम को भी दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में होगा? तो इसका भी ऑप्शन ई हो जाएगा। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर किस देश में होगा? तो इसका आंसर ई होगा। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। तो आंसर में क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। कोरिया का नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कोरिया कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गोवा में। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो गोवा राज्य में। एड्स दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है विश्व स्तर पर 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। EWS के निर्धारण के लिए मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त समिति के नेतृत्व कौन करेगा? तो अजय भूषण पांडे। EWS के निर्धारण के लिए मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए केंद्र द्वारा नियुक्त समिति का नेतृत्व कौन करेगा? अजय भूषण पांडे। किस राज्य ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ई, क्योंकि सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। किस राज्य ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड। फ्रांस फुटबॉल द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद किसने बैलोन डी ओर जीता है? तो वो जीता है लियोनेल मेसी। फ्रांस फुटबॉल
द्वारा 2021 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित होने के बाद किसने बैलोन डी ओर जीता है? तो वो जीता है लियोनेल मेसी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? सी यानी वाराणसी। नेक्स्ट सवाल देखिए, लोकतंत्र राजनीति और धर्म पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखा ए सूर्य प्रकाश ने। लोकतंत्र राजनीति और धर्म पुस्तक किसने लिखी? तो ए सूर्य प्रकाश ने। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग अग्रवाल को। ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग अग्रवाल को। नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी नई दिल्ली के नए कमांडेंट हैं, तो वो हैं ऑप्शन ई। कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मांगो ने राष्ट्रीय कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पद संभाला। किसने? जनरल मनोज कुमार मांगो। तो क्या है ये ऑप्शन में? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोज कुमार मांगो। ये कौन है? तो ये है नेशनल डिफेंस कॉलेज एनडीसी नई दिल्ली के नए कमांडेंट। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के नए कमांडेंट कौन है? तो मनोज कुमार मांगो। विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन बना है? बारबाडोस। विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन बना है? बारबाडोस। विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय क्या है? तो असमानता समाप्त करें, एड्स खत्म करें और महामारी खत्म करें। विश्व एड्स दिवस 2021 का विषय है असमानता समाप्त करें, एड्स खत्म करें और महामारी खत्म करें। युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो एयर AIRNXT। युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा शुरू किए गए नए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो AIRNXT। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI। मैगडेलेना एंडरसन जिन्हें पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किस देश से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्वीडन से, जो कि ऑप्शन में नहीं है। स्वीडन के पूर्व वित्त मंत्री सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ईवा मैगडेलेना एंडरसन ने अपना दूसरा चुनाव जीता और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बनी तो ईवा मैगडेलेना एंडरसन। तो ईवा मैगडेलेना एंडरसन जिन्हें पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो स्वीडन से। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि वित्त वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा अनुमानित भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो वो है 9.4% है। वित्त वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा, किसके द्वारा? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा अनुमानित भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो 9.4%। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर है, तो वो कौन है? तो वो है तेल अवीव।
तेल अवीव, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल अवीव। आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो तेल अवीव। और तेल अवीव कहाँ है? तो वो है इजराइल में। इजराइल का तेल अवीव सबसे महंगा शहर है। पेरिस जो कि फ्रांस में है और सिंगापुर को संयुक्त रूप से चौथा और पाँचवें स्थान पर बनाया सबसे महंगा शहर है, ठीक ना। जबकि ज्यूरिख और हांगकांग को साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर कब्जा करने के लिए प्रतिस्पर्धा दे रहा है। भारत में अहमदाबाद गुजरात का सर्वेक्षण के शीर्ष 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया है। अहमदाबाद को 10 सबसे सस्ते शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। सबसे सस्ता शहर में दमिश्क सीरिया की राजधानी सबसे ऊपर है। इसके बाद सबसे सस्ते शहरों की रैंकिंग में त्रिपोली जो कि लीबिया में है ये है। उसके बाद ताशकंद जो कि उज़्बेकिस्तान में है। फिर ट्यूनीस जो कि ट्यूनीशिया में है। फिर अलमाटी जो कि कजाकिस्तान का स्थान है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको जिसने 2017 से 19 की अवधि के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। बी परवीन राव। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2017-19 के लिए की अवधि के लिए 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है। तो बी परवीन राव। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो दीनदयाल पटेल ने। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? तो दीनदयाल पटेल ने। UNGA द्वारा प्रतिवर्ष दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। देखिए, दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्मरण मान्यता का दिन है और कार्रवाई के लिए एक तत्काल आह्वान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1986 से 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? तो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। देखिए, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा प्रति वर्ष दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि द अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? तो वो लिखी है विपुल शर्मा ने। विपुल शर्मा ने द अंबुजा स्टोरी हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? विपुल वर्मा ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME के लिए क्षमता निर्माण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य ने MSME के लिए क्षमता निर्माण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मध्य प्रदेश। भारत किस वर्ष G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023। भारत किस वर्ष G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023। G20 में कौन करेगा? तो कब करेगा? तो 2023 में। निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ई। देखिए, इस संबंध में शीर्ष बैंक ने नागेश्वर राव बाई को RBI अधिनियम की धारा 45I के तहत कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया है। किसको किया है? तो वो किया है नागेश्वर राव को।
नागेश्वर राव को किया है। निम्नलिखित में से किसे आरबीआई द्वारा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड आरसीएल रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का प्रशासक नियुक्त किया है गया है? तो वो किसको किया गया है? तो नागेश्वर राव को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है बिहार। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2021 के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो बिहार। नेक्स्ट सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। निम्नलिखित में से किसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम ITDC के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? संबित पात्रा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समुद्री अभ्यास की तैयारी और प्रशिक्षण के लिए 27वां वार्षिक सहयोग शुरू किया है? तब वो किया है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समुद्री अभ्यास की तैयारी और प्रशिक्षण के लिए 27वां वार्षिक सहयोग शुरू किया है? तो बांग्लादेश। किस राज्य की पुलिस ने राष्ट्रपति कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य की पुलिस ने राष्ट्रपति कलर पुरस्कार समारोह आयोजित किया है? हिमाचल प्रदेश ने। तो निम्नलिखित में से किस देश ने जवाद तूफान का नाम दिया है? तो वो दिया है सऊदी अरब ने। निम्नलिखित में से किस देश ने जवाद तूफान का नाम दिया है? सऊदी अरब ने। भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है। किस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मान्यता दी थी? तो वो कब दी थी? 6 दिसंबर को दिया था। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है। किस दिन भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मान्यता दी थी? तो वो 6 दिसंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कहाँ दूरदर्शन के केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर। NARCL का पूर्ण रूप है वो है राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। NARCL का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी। ठीक है। इंडियन एशिया फंड एडवाइजरी के संस्थापक प्रदीप शाह को NARCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप ये वाला भी याद रखेंगे। प्रदीप शाह को किसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को। 2024 तक भारत के कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? तो 9। 2024 तक भारत के पास कितने परमाणु रिएक्टर होंगे? 9। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो रतन टाटा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हाल ही में असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? रतन टाटा। 46 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत को $500 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो वो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत को $500 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो एशिया डेवलपमेंट बैंक।
वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर के रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को नंबर 1 कोऑपरेटिव का दर्जा मिला है? तो इफ़को। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को नंबर 1 कोऑपरेटिव का दर्जा मिला है? इफ़को। निम्नलिखित में से किसे आईएमएफ के लिए नया डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किया है? गीता गोपीनाथ को। निम्नलिखित में से किसे आईएमएफ के नए डिप्टी एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। 2021 का थीम था स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष। भारतीय नौसेना दिवस 2021 का क्या थीम था? तो स्वर्णिम विजय वर्ष। SECI निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। SECI का मतलब होता है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम। तो ACCI निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी के साथ भारतीय सेना ने हाल ही में IGLA-1M मिसाइलों के नवीनीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो BDL। निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी के साथ भारतीय सेना ने हाल ही में IGLA-1M मिसाइल के नवीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो BDL। BDL का मतलब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने रिलायंस कैपिटल बोर्ड की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया है? तो RBI। निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने रिलायंस कैपिटल बोर्ड की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया है? तो RBI ने। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान है 8.4%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान है 8.4%। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबेस्टियन कोए। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रमुख कौन हैं? हुलियन झाओ। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रमुख कौन हैं? हुलियन झाओ। भारत में पहला ATM कब स्थापित किया गया था? तो 1987 में। भारत में पहला ATM कब स्थापित किया गया था? 1987 में। निम्नलिखित में से किस राज्य के अनुभवात्मक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुभवात्मक पर्यटन के लिए स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? तो केरल। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 7वीं बार बैलोन d'Or जीता है? तो वो जीता है कौन जीता है? लियोनल मेसी। तो निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने 7वीं बार बैलोन d'Or जीता है? तो वो जीता है लियोनल मेसी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हमर अपन बजट नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है झारखंड। 59 नंबर का फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हमर अपन बजट नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है झारखंड। वो कौन है? झारखंड। वहाँ के मुख्यमंत्री को आपको जानते ही होंगे, हेमंत सोरेन हैं। आल्का उपाध्यक्ष, ये तो हो गया। आल्का उपाध्यक्ष को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो NHAI का। आप जानते होंगे कि NHAI क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अलका उपाध्याय को क्या बनाया गया है? तो ये बनाया गया है NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे 61 क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले कौन से नंबर के गेंदबाज बन गए हैं? तो तीसरे नंबर के गेंदबाज बन गए हैं। एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, माने गेंदबाज बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि RBI के अनुसार कौन सा राज्य भारत का विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो गुजरात। RBI के अनुसार कौन सा राज्य भारत का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो गुजरात। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ANS अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में पहले सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव। किनको? निखिल श्रीवास्तव को। निम्नलिखित में से किसे अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी AMS द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में पहले सिप्रियन फोयस अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव। BWF मेल प्लेयर, एक सेकेंड, BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलसेन। BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलसेन। 66 नंबर। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रचना बिष्ट रावत। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रचना बिष्ट रावत हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? तो एडामा बैरो ने। कौन? अदामा बैरो ने। गाम्बिया के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता है? तो एडामा बैरो ने। नेक्स्ट सवाल 69 नंबर। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है? तो संध्याक। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जहाज लॉन्च किया गया है? तो संध्याक। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो एम शारदा मेनन। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो एम शारदा मेनन। द मिडवे बैटल मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गौतम चिंतामणि। द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गौतम चिंतामणि। किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर। किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर।
उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूल किट के पेशकश करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने अमेजन वेब सेवाओं के साथ भागीदारी की है? तो पेटीएम। उद्यमियों के लिए स्टार्टअप टूल किट की पेशकश करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने अमेजन वेब सेवाओं के साथ भागीदारी की है? तो पेटीएम। हाल ही में किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? PNV। हाल ही में किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल ऐप लॉन्च किया है? तो PNV। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो वो है कौन सा अभ्यास है? तो देख लीजिए, भारत और मालदीव के बीच अभ्यास है इक्यूबेरियम 21। आप याद कर लीजिए, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? इक्यूबेरियन 21। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। आंसर क्या हो जाएगा? ई। निम्नलिखित में से किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो कौन जीता है? तो इसका आंसर ई, क्योंकि रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में डेविस कप फाइनल में क्रोएशिया पर 2-0 की बढ़त से जीता था। मेदवेदेव ने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिच को हराकर रूस को क्रोएशिया पर 2-0 की अजय बढ़त दिलाई। रूस को, मतलब इसका आंसर क्या होगा? रूस। आंसर क्या होगा? रूस, रसिया। निम्नलिखित में से किस देश ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो रसिया। किसे हराकर? क्रोएशिया को हराकर रूस ने जीता है। अगला सवाल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नए अध्यक्ष बन गए हैं संजीव मेहता। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो संजीव मेहता। निम्नलिखित किस देश के राजनयिक बीजिंग चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो वो है USA। निम्नलिखित किस देश के राजनयिक बीजिंग चीन में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेगा? तो USA। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। क्यों? क्योंकि असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर ने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता है? तो नीलमणि फुकन जूनियर ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान के बीच पानेक्स 21 एक मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो वो है बीमस्टेक। निम्नलिखित में से किस संस्थान के बीच पानेक्स 21 एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो बीमस्टेक। हाल ही में दिसंबर 2021 भारतीय नौसेना ने किस शहर के नौसेना डॉकयार्ड में दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया है? तब वो किया है मुंबई। हाल ही में दिसंबर 2021 भारतीय नौसेना ने किस शहर के नौसेना डॉकयार्ड में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया है? तो मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक इनोवेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर खोला है? तो L&T यानी लार्सन टूब्रो ग्रुप ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक इनोवेशन एंड एक्सपीरियंस सेंटर खोला है? तो वो L&T, जिसको कहते हैं लार्सन टूब्रो ग्रुप ने। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को।
निम्नलिखित में से किसने 3 दिसंबर 2021 को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से किसने 3 दिसंबर 2021 को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। भारत के लिए कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता अब कितनी है? तो 156.83 गीगावाट। भारत के लिए कुल स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता अब कितनी है? 156.83 गीगावाट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काजू बेली वेटलैंड्स को 16वीं पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में काजू बेली वेटलैंड्स को 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। कौन सी भुगतान फर्म रुपे कार्डों के टोकनाइजेशन का समर्थन करने वाली एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए पहली प्रमाणित टोकन सेवा बन गई है? तो वो बन गई है ई ऑप्शन, पेफी। कौन सी भुगतान फर्म रुपे कार्डों के टोकनाइजेशन का समर्थन करने वाली एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए पहली प्रमाणित टोकन सेवा बन गई है? तो पेफी। निम्नलिखित में से किस राज्य में आरबीआई ने नगर शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में आरबीआई ने नगर शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है? PV सिंधु ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय शटलर ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है? तो PV सिंधु ने। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस SFB ने डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए इंडिया गोल्ड के साथ अनुबंध किया है? तो शिवालिक लघु वित्त बैंक। निम्नलिखित में से किस SFB ने डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए इंडिया गोल्ड के साथ अनुबंध किया है? तो शिवालिक लघु वित्त बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय था, तो वो था आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 का विषय था, तो वो था आपका अधिकार आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का GDP विकास दर का अनुमान लगाया है 8.4%। फिच रेटिंग्स ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया है 8.4%। निम्नलिखित भारतीय महिलाओं में से कौन फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली 2021 की सूची में 37वें स्थान पर है? तो निर्मला सीतारमण। निम्नलिखित भारतीय महिलाओं में से कौन फोर्ब्स की दुनिया का 100 सबसे शक्तिशाली 2021 की सूची में 37वें स्थान पर है? तो निर्मला सीतारमण। भारतीय नौसेना के किस मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन में से रामनाथ कोविंद ने उसी के लिए राष्ट्रपति का मानक प्रस्तुत किया है? 22। भारतीय नौसेना के किस मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन में से रामनाथ कोविंद ने उसी के लिए राष्ट्रपति का मानक प्रस्तुत किया है? तो 22। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल बेसल स्क्वाड्रन के राष्ट्रपति मानक प्रस्तुत किया है, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित औपचारिक परेड में किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक था, तो वो था 4। लोबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक था 4। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ चार्टर दिवस मनाया जाता है
8 दिसंबर। जर्मनी के नवनिर्वाचित चांसलर कौन हैं? तो ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के नवनिर्वाचित चांसलर कौन हैं? तो ओलाफ स्कोल्ज। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एट होम इन द यूनिवर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बालकृष्ण मधुर। एट होम इन द यूनिवर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण मधुर। उस बैंक का नाम बताइए जिसने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो SBI उस बैंक का नाम बताइए जिसने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन और शिक्षित करने के लिए केंद्र सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो SBI। स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन बने हैं? स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन बने हैं? तो अनिल मेनन। अनिल मेनन। स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन कौन बने हैं? तो अनिल मेनन। अनिल मेनन। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 104 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस नेता को हाल ही में 4 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो वो सुनाई गई है आंग सूंग सू की। निम्नलिखित में से किस नेता को हाल ही में 4 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो आंग सांग सू की। ये कहाँ की हैं? तो म्यांमार की हैं। वहाँ सैनिक तख्ता पलट हो चुका है, इसलिए इनको पदस्थ कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन जीता है? तो वो जीता है ऑप्शन ई। नाम है उनका कि संकेत महादेव सागर में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कौन, क्या नाम है उनका? संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्नैच श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम हो गया संकेत महादेव सरगर। हाल ही में किस मंत्रालय में मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तब वो है शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय ने मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा को पढ़ने के लिए भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आप याद रखेंगे डॉक्टर सुभाष सरकार। कौन है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री? डॉक्टर सुभाष सरकार। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 39,317 करोड़ रुपया। 39,317 करोड़ रुपया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो 39,317 रुपया, जिसमें 36,290 करोड़ रुपये अनुदान और 3,027 करोड़ रुपया का ऋण शामिल है। किस तकनीकी दिग्गज ने हाल ही में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। किस तकनीकी दिग्गज ने हाल ही में 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का बचाव किया? तो वो किया मणिपुर। वो कौन किया? तो मणिपुर ने।
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का बचाव किया? तो मणिपुर ने। 110 नंबर, आरबीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक। किस राज्य ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार नहीं किया? तो रूस ने। निम्नलिखित में से किस देश ने बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार नहीं किया? तो रूस। बाकी जो कौन किया? तो कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया ने मानवाधिकारों की चिंताओं को लेकर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो कौन है? उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ही राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। 114 नंबर, भारती एयरटेल के किस संगठन के साथ 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारती एयरटेल और इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने संयुक्त रूप से 5G और IoT ये IoT है टी में समाधान विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। तो कौन कौन है? भारती एयरटेल है और इन्वेस्ट इंडिया है। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि भारती एयरटेल ने किस संगठन के साथ तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ। किस संगठन के साथ? तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ। भारती एयरटेल ने किस संगठन के साथ 5G IoT में समाधान विकसित करने के लिए एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज में शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो इन्वेस्ट इंडिया के साथ, जो ऑप्शन में नहीं था। निम्नलिखित में से किस महिला को फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में प्रथम स्थान मिला है? तो निर्मला सीतारमण। निम्नलिखित में से किस महिला को फॉर्च्यून इंडिया की भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2021 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो निर्मला सीतारमण। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जीते हैं 41। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 41 जीते हैं। हैदरपुर आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के पास स्थित है? तो गंगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन के पास स्थित है? गंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदराबाद वेटलैंड्स को 1971 के रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड्स के तहत मान्यता दी गई है, जिसे देश में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों की कुल संख्या 47 हो गई है। उत्तर प्रदेश अब 9 रामसर आर्द्रभूमि का घर है। उत्तर प्रदेश में अब कितने रामसर वेटलैंड्स हैं? तो 9। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है
11 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में नीति आयोग ने 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है? तो जम्मू कश्मीर। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स के परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत। किस देश ने संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो 56वां स्थान पर रहा है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो 56 नंबर पर रहा है। भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो $350 मिलियन। भारत में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? तो $350 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के नव नियुक्त प्रमुख हैं, तो वो कौन है? कैथरीन रसेल। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के नव नियुक्त प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। किस बैंक ने मीट बाई द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कार जीते हैं? तो वो जीते हैं कर्नाटक बैंक। किस बैंक ने मीट बाई द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कार जीते हैं? कर्नाटक बैंक। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तब वो जीता है नीना गुप्ता ने। युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है? तो नीना गुप्ता ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का निर्माण किया है? तो DRDO ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का निर्माण किया है? तो DRDO ने। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ इसरो ने नाविक संदेश सेवा का अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है? तो ओप्पो। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ इसरो ने नाविक संदेश सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए साझेदारी की है? ओप्पो। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ह्यूमैनिटेरियन और ओरेसन अवार्ड 2021 जीता है? तो अजीम प्रेमजी ने। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर ईडा एस अस्कडर ह्यूमैनिटेरियन और ओरेसन अवार्ड 2021 जीता है? तो अजीम प्रेमजी ने। निम्नलिखित में से किसके साथ नीति आयोग ने कॉन्वोक 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा की है? तो भारती फाउंडेशन ने। निम्नलिखित में से किसके साथ नीति आयोग ने कॉन्वोक 2021-22 के शुभारंभ की घोषणा की है? भारती फाउंडेशन ने। किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए समान श्रेणी आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए समान श्रेणी आयोग की स्थापना की है? हिमाचल प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ कर्नाटक सरकार ने उद्यमिता में सुधार के लिए पहल कोड उन्नति के लिए LOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNDP ने। निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ कर्नाटक सरकार ने
उद्यमिता में सुधार के लिए पहल कोड उन्नति के लिए LOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो UNDP ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कुल पंजीकृत EVs में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये सूचना आया है। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा GHS सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है। तो 66। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा GHS सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 66वां। टोटल 195 देशों में भारत का स्थान 66वां है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। तो भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। तो भारत को। कौन सा खाड़ी देश 4.5 दिन के कार्य सप्ताह में संक्रमण करने वाला पहला देश बना। तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा खाड़ी देश 4.5 दिन के कार्य सप्ताह में संक्रमण करने वाला पहला देश बना है। तो संयुक्त अरब अमीरात। पैन इंडिया डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। पैन इंडिया डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। 2021 मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता। तो वो जीता है हरनाज संधू ने। 2021 मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है। तो हरनाज संधू ने। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अबू धाबी GP 2021 में फार्मूला 1 ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने। अबू धाबी GP 2021 में फार्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने। निम्नलिखित में से किस देश में एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 में आयोजित की गई थी। तो वो है थाईलैंड। निम्नलिखित में से किस देश में एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2021 में आयोजित की गई थी। तो थाईलैंड। वाटर सेड हाउ बी डिसाइडेड इंडियाज वाटर एंड हाउ बी कैन सेव नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो मृदुला रमेश ने। वाटर सेड हाउ बी डिसाइड इंडियाज वाटर एंड हाउ बी कैन सेव नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो मृदुला रमेश ने। भारत में हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को। भारत में हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 14 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है। तब वो है USA। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है। तो USA। फिर चिसुमले डेमचोक सड़क का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। तो लद्दाख में। चिसुमले डेमचोक सड़क का हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। तो लद्दाख है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बेपोर बंदरगाह स्थित है। तो वो है केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बेपोर बंदरगाह स्थित है। तो केरल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बीना रिफाइनरी स्थित है। तो वो है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में बीना रिफाइनरी स्थित है। तो मध्य प्रदेश में। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश ने जियान 102E सैटेलाइट लॉन्च किया है। चाइना ने। हाल ही में किस देश ने जियान 102E सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो चीन ने।
चीन ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत तेजस कार्यक्रम शुरू किया है गया है? तो यूएई के साथ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत तेजस कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यूएई के साथ है। हाल ही में खबरों में रहा एडवर्ड ओ विल्सन का संबंध किससे था? तो जीव विज्ञान से था। हाल ही में खबरों में रहे एडवर्ड ओ विल्सन का संबंध किससे था? तो जीव विज्ञान से था। जीव विज्ञान से था। इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है, तब वो है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में खबरों में फ्रोजन टारडीग्रेड है, तो सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव। हाल ही में खबरों में फ्रोजन टारडीग्रेड है, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव। हाल ही में खबरों में फ्रोजन टारडीग्रेड है, सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य साहिबजादा दिवस मनाने वाले पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य साहिबजादा दिवस मनाने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। CEBR के अनुसार 2030 तक कौन सा देश शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चीन। CEBR के अनुसार 2030 तक कौन सा देश शीर्ष स्थान बन जाएगा? तो चीन। हाल ही में दिशा निर्देशों का नाम FFV निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। हाल ही के दिशा निर्देशों का नाम FFVSHEV निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। किस वर्ष के लिए भारत यूएनसी में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है? तो 2022। किस वर्ष के लिए भारत यूएनएससी में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करने के लिए तैयार है? 2022। किस मेट्रो रेल परियोजना में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक शामिल है? तब वो शामिल है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। किस मेट्रो रेल परियोजना में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक शामिल है? तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एयर गन समर्पण अभियान लागू किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एयर गन समर्पण अभियान लागू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश में कम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी स्थित है? तो स्पेन में। कम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी के कैनेरी द्वीप में है, द्वीप समूह में स्थित है। कौन से द्वीप समूह में? कैनेरी द्वीप समूह में, जिसमें सितंबर में से लावा और राख उगल रहा था। कब से? सितंबर महीना से ही लावा निकल रहा था। निम्नलिखित में से किस देश में कम्ब्रे बीजा ज्वालामुखी कहाँ है? तो स्पेन में है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना लागू की है? तो बिजली मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना लागू की है? तो बिजली मंत्रालय। कौन सा देश साइके मिशन विकसित कर रहा है? तो वो है यूएसए। कौन सा देश साइके मिशन विकसित कर रहा है? तो वो है यूएसए। इंडिया आउट अभियान किस देश में चलाया गया था? तो वो है मालदीव। इंडिया आउट अभियान किस देश में चलाया गया था? तो मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति आप याद रखेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इंडिया आउट अभियान किस देश में चलाया गया था? तो मालदीव। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए गए थे अपोजिशन पार्टीज़ के। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए सशस्त्र बल शेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की वापसी के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो नागालैंड। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए सशस्त्र बल शेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की वापसी के जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस देश में
त्रिंकेस्माली आयल रैंक फार्म परियोजना स्थित है? तो श्रीलंका में। निम्नलिखित में से किस देश में त्रिंकेस्माली आयल रैंक फार्म परियोजना स्थित है? श्रीलंका में। त्रिंकेस्माली आयल रैंक फार्म कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने श्रीलंका में त्रिंकेस्माली बंदरगाह के निकट त्रिंकेस्माली तेल टैंक फार्म का निर्माण किया ताकि ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में काम किया जा सके। मोयुका उचिजिमा जिन्होंने हाल ही में महिला ITF एकल खिताब जीता है। ITF खिताब, कौन सा खिताब? ITF खिताब जीता है, निम्नलिखित में किस देश से हैं? तो जापान से हैं। मोयुका उचिजिमा जिन्होंने हाल ही में महिला ITF एकल खिताब जीता है, वो निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो जापान से हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में NSE प्राइम नाम से एक पहल शुरू की है। कॉरपोरेट प्रशासन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में NSE प्राइम नाम से एक पहल शुरू की है। वो किसने शुरू की है? तो कॉरपोरेट प्रशासन। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तब वो है तेलंगाना। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तेलंगाना। PM युवा मेंटरशिप योजना किसने लागू की? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। PM युवा मेंटरशिप योजना किसने लागू की? तो नेशनल बुक ट्रस्ट। हाल ही में खबरों में रहा मैटरहॉर्न शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत में। हाल ही में खबरों में रहा मैटरहॉर्न शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आल्प्स पर्वत में। हाल ही में खोजे गए ग्रहों के समूह का नाम बताइए जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं? तो दुष्ट ग्रह। हाल ही में खोजे गए ग्रहों के समूह का नाम बताइए जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं? तो वो है दुष्ट ग्रह, वो किसी भी तारे का परिक्रमा नहीं करते हैं। कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में PN पनिकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। यह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये थे साक्षरता और पुस्तकालय से जुड़े थे। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में PN पनिकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। यह किस आंदोलन से जुड़े थे? तो साक्षरता और पुस्तकालय। किस देश ने टेस्ट द टीबी विकसित किया है? तो वो है जापान। किस देश ने टेस्ट द टीबी विकसित किया है? जापान। NMCG टेरी का केंद्र किस स्थान पर है? तो गुरुग्राम। NMCG टेरी का केंद्र किस स्थान पर है? तो गुरुग्राम, मुंबई नहीं होगा, गुरुग्राम। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1% की उच्चतम सीमा से अधिक रिकॉर्ड उच्च रक्षा बजट को मंजूरी दी है? तो जापान ने। किस देश ने हाल ही में अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1% की उच्चतम सीमा से अधिक रिकॉर्ड उच्च रक्षा बजट को मंजूरी दी है? जापान। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य समान श्रेणी आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? तो पंजाब। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य समान श्रेणी आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है? तो पंजाब।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस स्थान पर A1 परिवहन प्रणाली शुरू की है? तो दिल्ली एक्सप्रेसवे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस स्थान पर A1 परिवहन प्रणाली शुरू की है? तो दिल्ली एक्सप्रेसवे। हाल ही में किस देश ने इनमारसैट 6 F1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो वो किया है जापान। हाल ही में किस देश ने इनमारसैट 6 F1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो जापान। अब देखते हैं 180 नंबर का क्वेश्चन। 180 कह रहा है कि मानव शरीर में के किस भाग में मासेटर पेशी स्थित होती है? तो जबड़े में। मानव शरीर के किस भाग में मासेटर पेशी स्थित होती है? तो जबड़े में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है? तो चीन। निम्नलिखित में से किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है? चीन। निम्नलिखित में से किस देश में पिलर ऑफ सेम स्मारक स्थित है? तो हांगकांग। निम्नलिखित में से किस देश में पिलर ऑफ सेम स्मारक स्थित है? तो हांगकांग। हाल ही में चर्चा में कार्बन युक्त हीरे के आकार के पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह का नाम है रायुगु। हाल ही में चर्चा में कार्बन युक्त हीरे के आकार के पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह का नाम है तो रायुगु। 20वें डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल में। 20वें डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मॉन्ट्रियल में। संत और चिकित्सक अगथियार का संबंध किस चिकित्सा पद्धति से है? सिद्ध से है। अगथियार एक संत और चिकित्सक सिद्ध चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं। संत और चिकित्सक अगथियार का संबंध किस चिकित्सा से है? तो सिद्ध चिकित्सा से है। किस राज्य ने हाल ही में अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया है? तो हरियाणा के सरकार ने। किस राज्य ने हाल ही में अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर शराब पीने की आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया है? तो हरियाणा। हाल ही में परिरक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का नाम बताइए? तो वो है अभ्यास। हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का नाम बताइए? अभ्यास। ड्रग्स विज्ञापन अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। ड्रग्स विज्ञापन अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। हाल ही में परीक्षण किया गया प्रलय क्या है? तो वो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में परीक्षण किया गया प्रलय क्या है? तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा गुजराती संस्करण में निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया गया है? तो वो है कू। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा गुजराती संस्करण में निम्नलिखित में से किसे लॉन्च किया गया था? तो कू। अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के बारे में आप याद रखेंगे कि भूपेंद्र पटेल हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से शक्ति आपराधिक कानून विधेयक संबंधित है? तब वो है महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से किस राज्य से शक्ति आपराधिक कानून विधेयक संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। 2009 से 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली के झटके से हाथियों का सबसे अधिक मौत दर्ज की गई है? तो उड़ीसा। 2009 से लेकर 2019 तक माने 10 साल, इस 2009 से 2019 के 10 वर्षों के दौरान किस राज्य में बिजली के झटके से हाथियों की सबसे अधिक मौत हुई है? तो वो है राज्य उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? नीति आयोग। निम्नलिखित में से किस संस्था ने खाद्य टोकरी में विविधता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? तो नीति आयोग।
MIT के शोधकर्ताओं ने किस सामग्री का उपयोग करके एक नए रिचार्जेबल बैटरी विकसित की है? तो कपड़ा। MIT के शोधकर्ताओं ने किस सामग्री का उपयोग करके एक नई रिचार्जेबल बैटरी विकसित की है? तो कपड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजऋषि ने नीति 2020 अधिसूचित की है? तो मणिपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजऋषि ने नीति 2020 अधिसूचित की है? मणिपुर। किस देश की जनसंख्या अब तक की सबसे धीमी गति से 0.1% दर्ज की गई? तो USA। किस देश की जनसंख्या अब तक की सबसे धीमी गति से 0.1% दर्ज की गई? तो वो है देश USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखेंगे नेक्स्ट सवाल कह रहा है 198 नंबर। FDA द्वारा अधिकृत पहली मौखिक एंटीवायरल दवा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो फाइजर। FDA द्वारा अधिकृत पहली मौखिक एंटीवायरल दवा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो फाइजर। निम्नलिखित में से किस देश में डायनासोर की एक प्राचीन प्रजाति बैक्टीरेप्टोग्रीनी का अवशेष मिले हैं? तो वो मिले हैं UK में। निम्नलिखित में से किस देश में डायनासोर की एक प्राचीन प्रजाति बैक्टीरेप्टोग्रीनी के अवशेष मिले हैं? UK। हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें चेतावनी दी है कि तापमान शेष विश्व की तुलना में दुगनी तेजी से बढ़ रहा है? तो वो है वार्षिक आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। हाल ही में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें चेतावनी दी है कि तापमान शेष विश्व की तुलना में दुगनी तेजी से बढ़ रहा है? तो वार्षिक आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। अब देखते हैं 201 नंबर का क्वेश्चन। रिचर्ड रोजर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे वास्तुकला से संबंधित थे। रिचर्ड रोजर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वास्तुकला। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? तब वो रही तीसरा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही? तो तीसरा। MSP निर्धारण की प्रक्रिया में किसानों के लाभ का न्यूनतम मार्जिन कितना है? तो 50%। अब किसकी सिफारिश पे MSP लागू होता है? तो कृषि लागत और मूल आयोग, CACP, कृषि लागत और मूल आयोग। MSP निर्धारण की प्रक्रिया में किसानों के लाभ का न्यूनतम मार्जिन कितना है? तो 50% है। किस राज्य ने पुलिस विभाग में सभी रैंकों में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण अधिसूचित किया है? तो वो है कर्नाटक। किस राज्य ने पुलिस विभाग में सभी रैंकों में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण अधिसूचित किया है? कर्नाटक। किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है? तो चीन। किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर के भ्रूण की खोज की गई है? चीन। हाल ही में खबरों में जेम्स वेब एक है टेलीस्कोप। भारत में सांसदों के लिए महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए शुरू की गई नई सुविधा है मोबाइल ऐप। भारत में सांसदों के लिए महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए शुरू की गई नई सुविधा है मोबाइल ऐप। टी सेतु निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लंबा पुल है? तो वो है उड़ीसा। टी सेतु निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लंबा पुल है? तो उड़ीसा। कौन सा संस्थान हर साल दावोस में अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सा संस्थान हर साल दावोस में अपना वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है? तो WEF। लड़कियों की सुरक्षा
और सुरक्षा के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अभय परियोजना शुरू की है? तो वो है नई दिल्ली। लड़कियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अभय परियोजना शुरू की है? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों के लिए सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वयं सहायता समूहों के लिए सामुदायिक निवेश कोष प्रदान करती है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM। निम्नलिखित में से किस देश में फैरलॉन द्वीप राष्ट्रीय वन्यजीव शरण स्थल स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस देश में फैरलॉन द्वीप राष्ट्रीय वन्यजीव शरण स्थल स्थित है? तो USA। निम्नलिखित में से किस देश में फैरलॉन द्वीप राष्ट्रीय वन्यजीव शरण स्थल स्थित है? तो USA। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 500 किलोग्राम क्षमता CADS 500 की नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली विकसित की है? तो ADRDE ने। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 500 किलोग्राम क्षमता CADS से 500 की नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली विकसित की है? तो ADRDE ने। नेक्स्ट देखिए, इसका होगा हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, मतलब एयर वाला है, हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तराखंड। पान एक्सरसाइज एक्स एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है जो निम्नलिखित में से किस संघ से जुड़ा है? तो बीम स्टेक से जुड़ा हुआ है। पान एक्स किससे जुड़ा हुआ है? तो बीम स्टेक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 का सप्ताह इस प्रकार मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह। भारत में 20 से 25 दिसंबर 2021 का सप्ताह इस प्रकार मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या है? मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में DRDE उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में DRDE उन्नत जैविक रक्षा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने जा रहा है? मध्य प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में खबरों में सैन्याधाम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। हाल ही में खबरों में सैन्याधाम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तब वो किया जाएगा उत्तराखंड में। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 223। किस राज्य सरकार ने
खेल नर्सरी योजना की शुरू की है? तो हरियाणा। किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में रमना काली मंदिर स्थित है? तो बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस देश में रमना काली मंदिर स्थित है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। हाल ही में परीक्षण की गई नई पीढ़ी के परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि-P। हाल ही में परीक्षण की गई नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि-P। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग टी एल्गी खोरलो से सम्मानित किया गया है? तो वो है भारत। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग टी एल्गी खोरलो से सम्मानित किया गया? तो भारत। दुनिया में उल्लू की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति कौन सी है जिसका वैज्ञानिक नाम टाइटो अल्वा है? तो वो है बार्न उल्लू। दुनिया में उल्लू की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति कौन सी है जिसका वैज्ञानिक नाम टाइटो अल्वा है? तो बार्न उल्लू। तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में घोषित तमिल थाई बजथू के लेखक कौन हैं? तो वो हैं मनसेमनियम सुंदरनार। तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में घोषित तमिल थाई बजथू के लेखक कौन हैं? तो मनसेमनियम सुंदरनार। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाटो को एक मसौदा समझौता प्रकाशित किया है? तो वो है रूस। निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाटो को एक मसौदा समझौता प्रकाशित किया है? तो वो है रूस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किस वैक्सीन निर्माता के लाइसेंस के तहत कोवोवैक्स का उत्पादन किया जाता है? तो नोवोवैक्स वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से किस वैक्सीन निर्माता के लाइसेंस के तहत कोवोवैक्स का उत्पादन किया जाता है? तो नोवोवैक्स वैक्सीन। रानी अवक्का चौटा किस राज्य की रानी थी? तो कर्नाटक। रानी अबक्का चौटा किस राज्य की रानी थी? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने डाक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वो किए वियतनाम। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वियतनाम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 21 साल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 21 साल। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2021 में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वाराणसी। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2021 में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वाराणसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाने हैं? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जैतपुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जाने हैं? तो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों के या केंद्रशासित प्रदेशों का MIS पोर्टल लॉन्च किया है? MIS पोर्टल लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों का MIS पोर्टल लॉन्च किया है? तो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक चीज़ और याद रख लीजिए, ये लॉन्च किया गया है 16 दिसंबर 2021 को। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह।
ने भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए AMIS जिसको कहते हैं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट सूचना इन्फॉर्मेशन सिस्टम 16 दिसंबर 2021 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने ये MIS पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फाउंडेशन साक्षरता और संख्यात्मक पर सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फाउंडेशन साक्षरता और संख्यात्मक पर सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण करने वाली अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो शूटिंग। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण करने वाली अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? शूटिंग। निम्न में से किस संस्था ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए 93 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक। निम्न में से किस संस्था ने गरीब देशों को कोविड संकट से निपटने में मदद करने के लिए 93 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक। द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स टाइक से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कुमार मंगलम बिरला ने। द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स टाई से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कुमार मंगलम बिरला ने। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में बन रहा है? तो उत्तराखंड में। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में बन रहा है? तो उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम PM कृषि सिंचाई योजना शुरू की है? तो है जल शक्ति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम PM कृषि सिंचाई योजना शुरू की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुलिस बल की पहली महिला प्रमुख किचंत सिवेल से संबंधित है? तो वो है USA। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुलिस बल की पहली महिला प्रमुख किचंत सिवेल से संबंधित है? तो USA। हाल ही में एशिया में पहली बार निम्नलिखित में से किस उत्सव को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा को। हाल ही में एशिया में पहली बार निम्नलिखित में से किस उत्सव को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दुर्गा पूजा। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम के लिए $1 मिलियन को कोरोना वायरस टीके दान किए हैं? तो इजराइल। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स कार्यक्रम के लिए $1 मिलियन के कोरोना वायरस टीके दान किए हैं? तो इजराइल। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड वेव है पहनने योग्य उपकरण। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लॉन्च किया गया बॉब वर्ल्ड वेव है पहनने योग्य उपकरण। वर्ल्ड वेव एक पहनने योग्य उपकरण है जो ग्राहकों को अपने SP02 शरीर का तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? तो WHO ने। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर यानी SOLAW 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो वो है FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर SOLAW 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो FAO। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थ्वाइट्स ग्लेशियर स्थित है? तो वो है अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थ्वाइट्स ग्लेशियर स्थित है? तो
तो अंटार्कटिका। सोर्स COB2 के संदर्भ में खबरों में रहा बबलर क्या है? तो वो है ब्रीथलाइजर। सोर्स COB2 के संदर्भ में खबरों में रहा बबलर क्या है? तो ब्रीथलाइजर। तो इस तरीके से दोस्तों दिसंबर महीने के सारे के सारे 250 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जनवरी का लाऊंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में फरवरी के लाऊंगा। जनवरी में लगभग 300 क्वेश्चन है और फरवरी में 200 क्वेश्चन है। तो 500 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो मैं बस जल्द ही 1 से 2 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। अब आप लोग को एडिटोरिया का नया सेट बुक जो आया है उसके सेट प्रैक्टिस 15 वीडियो जल्दी से जल्द आ जाएंगे 3 दिन के अंदर में। तो अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहे हों तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो। और अब आप लोग को इसी उम्मीद के साथ छोड़े चलता हूँ यहीं पे कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि स्त्रियां आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेंगी। धन्यवाद।